चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अंकित जी, आपके मनपसंद का ब्रेकफास्ट बनाई हूँ मैं। जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं श्वेता, आई एम ऑलरेडी लेट। कल का दिन बहुत हेक्टिक था, शायद इसीलिए आज उठने में लेट हो गया। ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं अभी निकल जाऊंगा। और हाँ, रात को आते आते लेट हो सकता है मुझे, मेरा इंतज़ार मत करना। डिनर कर लेना तुम सब। क्या आप ऑफिस जाएंगे आज? हाँ, बोला ना, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसमें ऐसे चौंकने वाली क्या बात है? अंकित सच में कुछ ही देर बाद ऑफिस निकलता है और श्वेता इधर दुखी होकर घर के काम में लग जाती है। मेरे वजह से दीदी की शादी इस घर में हुई और अब वो अपने पति के साथ मजे से घूम रही है और मैं घर पे पड़े पड़े नौकरानी की तरह सारा काम कर रही हूँ। श्वेता, श्वेता, अरे बड़ी बहू, कहाँ थी तुम? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। जी माँ जी, बोलिए क्या बात है? मैं घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। आपको तो माँ ने बोला ही होगा कि मैं दिन भर घर के काम में लगी रहती हूँ, इसीलिए हमारा घर कितना चकाचक था, है ना? हाँ हाँ, सुना तो है तुम्हारे माँ से बहुत कुछ, पर इसमें कितनी सच्चाई है भगवान जाने। खैर, अब जाओ, लंच के लिए कुछ स्पेशल बना दो। क्या पता दो नई बहुएं आई है, ये सोच के कोई घर पे आ गया तो उसे खाली पेट थोड़ी भेजेंगे। स्पेशल बनाना है? ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ कुछ स्पेशल। दीदी मेरे देखे हुए सपनों की लाइफ जी रही है और मैं स्पेशल खाना बनाने में लगी हुई हूँ। पर स्पेशल बनाऊं कैसे? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, YouTube से देखकर बनाती हूँ। एटलीस्ट सासू माँ के सामने तो अच्छी बन जाऊंगी। सुहानी, तुम हिल स्टेशन आकर भी यहाँ पे किस सोच में डूबी हुई हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं बस श्वेता को मिस कर रही थी। अगर वो दोनों भी हमारे साथ आ जाते तो अच्छा रहता ना। वो दोनों और हमारे साथ? तुम्हारी बहन का तो पता नहीं मुझे, पर मेरे भैया बाहर घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनका ऑफिस का काम अच्छे से चल रहा है तो वो खुश। क्या उनको घूमना बिल्कुल पसंद नहीं? इसका मतलब श्वेता भाभी को हमेशा घर पे ही रहना पड़ेगा। भैया तो कहीं नहीं जाने वाले। अगर वो खुद अकेली जाना चाहेगी तो जा सकती हैं, भैया उन्हें कभी नहीं रोकेंगे। हे भगवान, इसका मतलब श्वेता अभी तक घर पे ही होगी। अंकित जी उसे कहीं लेके ही नहीं गए होंगे। मेरे घर वापस जाते ही श्वेता तो मेरी जान ले लेगी। हाँ, मैं सच में उसकी जान ले लूंगी। अब मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। छोटी बहू को घर का सारा काम करना चाहिए और वो महारानी घूम फिर के मजे कर रही है। एक बार आने दो उसे, अब से घर का सारा काम उसी से ही करवाऊंगी। कुछ ही देर में श्वेता अपनी सास के साथ लंच करने बैठती है। बहू, ये सब खाना तुमने बनाया है? जी माँ जी, मैंने सब टेस्ट कर लिया है। कोई गेस्ट आ जाए घर पे तो उन्हें मिठाइयाँ, कुकीज और बाहर के स्नैक्स दे देना। ये सब गलती से भी मत देना। हमारे घर में खाना वेस्ट नहीं किया जाता, इसीलिए मैं खा रही हूँ। पर ध्यान रहे कि आगे से ऐसा घटिया खाना बने ही ना इस घर में। हे भगवान, इतना सोच सोच के इतना टाइम लेके ये सब बनाई और इस बुढ़ी को सब घटिया लग रहा है। वैसे हमारी छोटी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। नहीं माँ जी, वो तो सब मैंने उसे सिखाया है। अच्छा, तुमने सिखाया है? लग रहा है। कोई बात नहीं श्वेता, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो। ये घर हमेशा जुड़ा रहे, यहाँ पे खुशहाली बनी रहे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है माँ जी,
अगर मैं खुद खुश ना रहूं तो इस घर में और किसी को भी खुशी से नहीं रहने दूंगी। अंकित जी, आप कब आए? कैसा था आज का दिन? ठीक ही था। अच्छा तो चलिए मैं डिनर लगाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ ना अब तक। डिनर? मैं तो डिनर करके आया हूँ। बोला था ना तुम्हें कि डिनर कर लेना, मेरा इंतजार मत करना। और तुम्हें तो बताया था कि क्लाइंट मीटिंग था आज, उन्हीं के साथ डिनर कर लिया मैंने। घर पे नई नवेली दुल्हन बैठी है और ये इंसान क्लाइंट के साथ बाहर डिनर कर रहा है। कितना बोरिंग है ये। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए और सुहानी अपने पति के साथ घूम फिर के वापस आ गई। तब तक श्वेता घर का काम करते करते गुस्से से लाल हो चुकी थी। श्वेता, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगी कि मैं अकेले घूमने चली गई, पर ट्रस्ट मी, घर का सारा काम पड़ा है। जाओ फटाफट जाकर खत्म करो और मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। घर का काम? सुहानी, घर का काम आज तो बिल्कुल नहीं कर सकती। हम दोनों मूवी जा रहे हैं, आप संभाल लेना भाभी। मूवी? यस डार्लिंग, मूवी। हमेशा से सोचा था कब मेरी पत्नी आएगी और मैं उसके साथ हर जगह घूमने जाऊंगा। अब चलो फटाफट तैयार हो जाओ, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। भाभी, आप संभाल लेंगी ना सब? हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों। अगर मैं ऐसे ही मन गुस्सा होकर सब काम करती रहूंगी, सब मिलके मुझसे ऐसे ही काम लेते रहेंगे। मुझे अभी अंकित जी से बात करनी चाहिए। क्या बात है, कुछ बोलने आई हो? हाँ, पर आप जब फ्री हो जाएंगे तब बताऊंगी मैं। फिलहाल तो फ्री नहीं हो सकता। तुम बताओ क्या बोलना चाहती हो? आज वीकेंड है, ऊपर से मेरा काम भी खत्म हो गया है। चलिए ना, एक मूवी चलते हैं। मूवी के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार सब कुछ है ना, देखो जितना देखना है। अरे, मेरा मतलब था कि मूवी के बाद कुछ शॉपिंग करूंगी, फिर डिनर करके घर आ जाएंगे। शॉपिंग पे कौन जाता है आजकल? ऑनलाइन तो इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और रही बात डिनर की, तो वो भी ऑर्डर करने पे घर पहुंच जाएगा। फिर बाहर जाकर इतना टाइम वेस्ट तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। बहुत अजीब हैं आप। मैं तो ऐसे ही हूँ हमेशा से। माँ। श्वेता, तू यहाँ पे क्यों आई है? मेरी सास को जल्दी से फोन करके बोलो ना, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके में रहना है। यहाँ पे तुम्हारे शादी को बस कुछ ही दिन हुए हैं। हमारे यहाँ इतनी जल्दी बेटियां घर घूमने नहीं आती। 1 महीना होने दो, मैं खुद तुम दोनों बहनों को लेने आऊंगी। अभी तुम यहाँ पे आई हो, किसी को कुछ मत बताना। 1 महीना? मैं तब तक घर पे पड़े पड़े पागल हो जाऊंगी माँ। क्या क्या उम्मीद रख के शादी की थी मैं उस बड़े घर में, पर मैंने जैसे सोचा था वो सब तो दीदी के साथ हो रहा है और मेरे साथ सब उल्टा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी का पति तो बहुत अच्छा निकला माँ, रोज दीदी को बाहर घुमाने लेके जाता है, एक साथ खाना खाते हैं दोनों, कितने मजे करते हैं। पर मेरी लाइफ तो हेल हो गई उस बोरिंग इंसान से शादी करके, बस ऑफिस का काम करता रहता है। श्वेता, अगर अंकित बोरिंग है तो तुम अपनी बहन पे क्यों चिढ़ रही हो? इस सब में उसका क्या कसूर? कसूर है माँ, जानबूझकर मेरी शादी तोड़ रही थी उस दिन, फिर स्वप्निल के सामने बेचारी बन के उससे पटा ली और अब वहाँ पे जाते ही सबको अपने मुट्ठी में कर ली है। सासू माँ भी उसी से ही ज्यादा लगाव रखती है। मुझे तो कोई पूछता तक नहीं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। ऐसे मत कहो श्वेता, तुम्हें पता है ना, जब पिछली साल सुहानी की शादी के दिन ही वो लड़का उसे मना कर दिया शादी करने, तो पूरा साल वो अकेले रो रही थी, किसी को कुछ भी नहीं बताई। अब जाकर उसके जिंदगी में थोड़ी खुशियां आई है। उस पे गुस्सा मत करो श्वेता, बहुत कुछ झेली है वो। तो उसकी सजा मुझे मिलेगी अब? मेरी बहन को सब कुछ मिल रहा वहाँ पे और मुझे कुछ भी नहीं। श्वेता, अंकित जी तो पहले शादी करना ही नहीं चाहते थे,
अब मैंने शर्त रखा था कि अगर वो तुमसे शादी कर लेंगे तभी जाकर मैं सुहानी की शादी स्वप्निल के साथ होने दूंगी। इसीलिए मजबूरन उन्हें ये शादी के लिए मानना पड़ा। और तू भी तो इतना रो रही थी तब कि शादी करनी है तो उसी बड़े घर में करनी है। तब मुझे क्या पता था माँ कि ऐसे बड़े घर के लड़के भी इतनी बोरिंग होते हैं। श्वेता, उन्हें थोड़ा वक्त दो। देखना, एक बार तुमसे प्यार करने लगेंगे ना तो सब कुछ बदल जाएगा बेटी। तब तक मैं मर चुकी होंगी माँ। चलती हूँ, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अब मैं खेलूंगी असली खेल। मैं तो अपने पति के साथ खुश नहीं रह पाती, फिर वो दोनों को रोज रोज देख के ऐसे जलने से बेहतर होगा कि उन्हें मैं अलग कर दूं। फिर आएगा मजा। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।